चीन के फॉरेन रिलेशंस में जो सबसे टॉप लेवल होती है दूसरे मुल्कों के साथ, उसको कहते हैं कम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इस लेवल पर चाइना हाईएस्ट कोऑपरेशन कर रहा होता है किसी भी मुल्क के साथ। इस लेवल पर इकोनॉमी आती है, डिफेंस आता है, ट्रेड के मामला आते हैं और स्ट्रेटेजिक लेवल के मामला आते हैं। चाइना फिर हर जगह उस मुल्क को सपोर्ट कर रहा होता है जो इनका कम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर होता है। चीन और सऊदी अरब ने भी कम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की हुई है। कुछ देर पहले गल्फ न्यूज़ ने खबर लगाई है कि सऊदी अरेबिया चाइना साइन कम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट ड्यूरिंग चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग्स विजिट। 34 माहदे 34 एग्रीमेंट्स दोनों मुल्कों के दरमियान साइन हुए हैं आज। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि सऊदी की जो सरकारी न्यूज़ एजेंसी है SPA, इन्होंने 34 एग्रीमेंट्स की ज़्यादा डिटेल शेयर नहीं की। मॉनिटरी वैल्यू ज़रूर आ रहा है मीडिया के अंदर, कितने के ये कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन ज़्यादा डिटेल्स जो है सऊदी न्यूज़ एजेंसी ने शेयर नहीं की हुई। लेकिन जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई है वो ये हुई है कि सऊदी अरब का जो विजन 2030 है और चाइना का जो BRI है, ये एक तरह से आपस में लिंक कर दिए गए हैं, विच मीन्स चाइना इज़ नाउ स्ट्रांगली सपोर्टिंग सऊदी विजन 2030। और ये बड़ा साइन है कि मोहम्मद बिन सलमान अब सऊदी इकोनॉमी को ऑयल से शिफ्ट कर रहा है टुवार्ड्स बिजनेस। सऊदी इकोनॉमी को देखें, तेल तो है ही इनके पास, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान एक्चुअली वांट्स बिजनेस ड्रिवन सऊदी इकोनॉमी रादर देन जस्ट ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमी। और सऊदी विजन 2030 भी असल में MBS का उसी हवाले से एक कदम है जिसको फिर ये ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अच्छा, जनरल अब्दुल फत्ताह सीसी मिस्र वाले जो हैं, जिनको इंडिया ने बुलाया हुआ है जनवरी में अपने स्टेट गेस्ट के तौर पर, इनको अपने तेजस जहाज बेचने के लिए इन ऑर्डर टू गेट सम सॉर्ट ऑफ अ रोल इन द रीजन, डिफेंस रोल इंडिया हासिल करने के लिए सारी चीज़ें कर रहा है। लेकिन जनरल अब्दुल फत्ताह सीसी भी पहुंच गए हैं सऊदी अरब और इनकी भी मुलाकात होने जा रही है कल चाइनीज़ सदर के साथ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अल जजीरा ने थोड़ी देर पहले आज बड़ी इंटरेस्टिंग हेडलाइन लगाई है, मिडल ईस्ट के वैसे सबसे बड़े न्यूज़ आउटलेट्स में से एक है। इन्होंने कुछ देर पहले रिपोर्ट किया है कि एज US वॉचेज ऑन चाइना सऊदी रिलेशंस ग्रो इन इम्पोर्टेंस, चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग अराइव्स इन सऊदी अरेबिया टू मच फैनफेयर अनलाइक द लो की वेलकम अफोर्डेड टू US प्रेसिडेंट बाइडन। और ये कह रहे हैं कि ये जो इवेंट हुआ है ना सऊदी अरब के अंदर, जो चाइनीज़ सदर आए हैं और उनका इतना बड़ा शानदार वेलकम हुआ है, इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट साइन हुए हैं, ये इवेंट असल में क्लियर मैसेज है अमेरिका के लिए कि सऊदीज़ किसी की डिक्टेशन नहीं लेते। एक वैसे सऊदी दोस्त से कुछ रोज़ पहले मेरी इसी हवाले से बात हो रही थी कि क्या अमेरिका को इस तरह सऊदी अरब के कंसर्न्स को इग्नोर करना चाहिए, क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं मिडल ईस्ट में सऊदीज़ के जो जेन्युइन कंसर्न्स हैं उनको इग्नोर करना। तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया कि सिर्फ मिडल ईस्ट नहीं, आप मिडल ईस्ट की बात नहीं करें, सऊदी अगर किसी मुल्क के साथ कोऑपरेट करना छोड़ देना तो पूरी दुनिया में उसका इम्पैक्ट फिर वो मुल्क फील कर सकता है, सिर्फ मिडल ईस्ट के अंदर नहीं। उनके वर्ड्स थे, बल्कि मैं आपको बताता हूँ, वो कह रहे हैं कि अल आलम कुल्लहु यहताज सऊदिया। ये उन्होंने मुझे वर्ड्स कहे कि सऊदी जो है ना उसकी सारी दुनिया को ज़रूरत है। हम जिधर जाएंगे ग्लोबल ऑर्डर उस तरह का बन जाएगा, हमारे बिना कोई सुपर पावर अपने ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं कर सकती। वैसे टू बी ऑनेस्ट बड़ी हद तक मैं भी उनके साथ एग्री कर रहा होता हूँ इस बात पे, क्योंकि मैं हमेशा से मानता हूँ कि मिडल ईस्ट की स्ट्रेटेजिक अहमियत बहुत ज़्यादा है ग्लोबल ऑर्डर के अंदर। आप देखें ना, हिस्ट्री बता रही है ना, बरतानिया को भी जब बरतानिया सुपर पावर था, मिडल ईस्ट में उनको अपना असर चाहिए था, वो चाह रहे थे मिडल ईस्ट में हम ही मेन पावर हों। और फिर जब सोवियत यूनियन वाले यहाँ पर आए तो वो जब सुपर पावर बने तो उनकी भी यही कोशिश थी कि मिडल ईस्ट के अंदर उनका असर हो। फिर जब अमेरिका सुपर पावर उभरा तो उन्होंने भी मिडल ईस्ट को देखा ना, उन्होंने कहा कि यहाँ पर हमारा असर होना चाहिए। अब जब चाइनीज़ ग्रो कर रहे हैं, उभरे हैं, चाइनीज़ भी यही चाहते हैं कि मिडल ईस्ट के अंदर उनका असर हो। लेकिन मिडल ईस्ट के ताले की चाबी किसके पास है? सऊदी के पास है। मोहम्मद बिन सलमान बड़ा स्मार्टली खुद को एक बड़े आलमी फिगर के तौर पर इस वक्त आपको असर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। वैसे 37 ईयर्स का है सिर्फ। मोहम्मद बिन सलमान की उम्र कोई ज्यादा नहीं, 37 साल का नौजवान है। अल जजीरा ने उनके लिए लिखा है कि जीज फर्स्ट ट्रिप टू सऊदी अरेबिया इन 6 years gives Saudi Crown Prince and Prime Minister Mohammed bin Salman a greater opportunity to assert his influence on the international stage as an increasingly important figure in global affairs.
अच्छा, अभी तक वैसे जो डिटेल्स से सामने आई है, मैंने कहा ना कि वो जो 34 मुआहदे साइन हुए हैं उसकी डिटेल्स तो सामने नहीं है, लेकिन जो मॉनेटरी वैल्यू सुनने में आ रहा है वो 29.6 बिलियन डॉलर्स का आ रहा है कि इतने की एग्रीमेंट्स अब तक साइन हो चुकी हैं 29.6 बिलियन डॉलर्स की। मुमकिन है कि ये फिगर कुछ ऊपर हो जाए मजीद, लेकिन ये बड़ा अमाउंट है। 29.6 बिलियन डॉलर्स की अगर अभी तक एग्रीमेंट साइन हो गई तो ये बहुत बड़ी एक मैं कहूँगा कि सक्सेसफुल विजिट है। एक बड़ा सीरियस कंपटीटर मिडल ईस्ट में अमेरिका के सामने अब खड़ा हो चुका है चाइना की सूरत में। देखना यह है कि अमेरिका ट्रेड और सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी के मुहाजों पे किस तरह से चीन को कम्पीट कर पाता है। अभी तक तो बड़ा गुडी गुडी था ना सारा मामला उनके लिए, अमेरिकियों के लिए। इधर से ईरान का डर दिखाया, उधर अरबों डॉलर के हथियार बेच दिए, लेकिन इस वक्त जो है द गेम इज ऑन। सिक्योरिटी के मामलात में भी चाइना हैज़ लॉट टू ऑफर। उनकी भी जो डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं बड़ी शानदार किस्म की हैं। मुझे याद पड़ता है मित्रों, कुछ साल पहले, आई थिंक इट वाज इन 2018, जब ट्रंप साहब सदर थे। ट्रंप ने भी वैसे कई किस्म के गुल खिलाए हुए हैं। ट्रंप के दौर में अमेरिका सऊदी टाइज बड़े अच्छे थे, लेकिन उनकी भी कुछ कुछ हरकतें ऐसी थीं जो कि गैर ज़रूरी मैं कहूँगा, उनको मतलब मुंह फट किस्म के इंसान थे। अब देखें, मिसाल के तौर पर उन्होंने एक अजब सा बयान दिया था 2018 में, जो कि मैं समझता हूँ उनको नहीं देना चाहिए था। उन्होंने एक बार कहा था कि सऊदी जो किंगडम है वो अमेरिका की सपोर्ट के बिना, हमारी सपोर्ट के बिना 2 हफ्ते भी नहीं टिक पाएगा। अब ये कोई बात है भला करने वाली? अब इतने बड़े इंपॉर्टेंट मुल्क के लिए, इतने स्टेबल मुल्क के लिए ये बातें कर रहे हैं कि 2 हफ्ते नहीं चलेंगे आप। ये जो इस तरह का गुरूर होता है ना, फिरौनियत जिसको कहते हैं, हमारे बिना ना आप 2 हफ्ते नहीं चलेंगे, ये फिरौनियत है असल में। और फिरौनियत जो है वो ऊपर वाले को भी पसंद नहीं है। अब सऊदीज उनको दिखा रहे हैं उल्टा कि मित्रों हमारे सामने ऑप्शन ही ऑप्शन है, पूरी दुनिया को हमारी ज़रूरत है, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। मतलब आप इस तरह का रवैया हमारे साथ नहीं रख सकते, 2 हफ्ते नहीं चल पाएंगे। हमारे सामने आप देखें, चाइनीज़ को हमारी ज़रूरत है, रशियंस को सऊदीज़ की ज़रूरत है, अमेरिकन को भी अब पता चल रहा है ना कि अमेरिकन को खुद को भी कितनी ज़रूरत है सऊदीज़ को, उनको भी समझ में आ गया है। तो मेरे ख्याल से ये कुछ गैर ज़रूरी किस्म के स्टेटमेंट्स इन्होंने दिए हुए हैं कि 2 हफ्ते नहीं चल पाएंगे। सऊदी इतना कमज़ोर नहीं है, वैसे इनके सामने ऑप्शन ही ऑप्शन है। और अमेरिका को अलबत्ता मैं समझता हूँ कि सऊदी की हेल्प की ज़रूरत पड़ गई है, और उनके बिना मेरे ख्याल से अमेरिका मिडल ईस्ट में टिक नहीं पाएगा ज़्यादा अरसे तक। अगर सऊदी उनके साथ नहीं होंगे तो उनका मिडल ईस्ट में कुछ भी, उनका जो कार्ड है वो नहीं चल पाएगा। सऊदी अरब मैन है मिडल ईस्ट के लिए। और इस वक्त तक की सूरत हाल ये है कि देयर इज़ अ नाइस बैलेंस बिटवीन अमेरिकन एंड चाइनीज़। इस वक्त भी मैं समझता हूँ कि सऊदी अरब को भी, मतलब सऊदी से भी अगर आप पूछेंगे, उनके डिप्लोमेट भी अमेरिका को निगलेक्ट नहीं कर रहे बिल्कुल भी। एक होता है ना कि भाई हमें ज़रूरत ही नहीं, ऐसा नहीं है। सऊदीज़ अभी भी वेलकम कर सकते हैं अगर अच्छे प्रपोजल्स आते हैं और सऊदी के जो कंसर्न्स हैं उनको अमेरिका रेस्पेक्ट देता है, तो फिर मेरे ख्याल से दोबारा अमेरिकन और सऊदी टाइज में एक बेहतरी आपको होते हुए नज़र आ सकती है। लेकिन ये जो पुरानी रविश है ना, मेरे ख्याल से ये उनको चेंज करनी पड़ेगी, एंड दे हैव टू एडमिट दिस फैक्ट। उनको ये फैक्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि सऊदीज़ के साथ अमेरिकन को विन विन अप्रोच लेकर चलनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि जो वो चाहे वही करेगा सऊदी, ऐसा नहीं हो सकता। जो सऊदी चाहता है अमेरिका को पहले उस चीज़ को कंसीडर करना पड़ेगा।